मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें मैंने कल पहले भी आपको 2 माह जैसे जनवरी और फरवरी 2 माह के बारे में मैंने बताया, जिनका जन्म किसी भी वर्ष की जनवरी फरवरी में हुआ है। उनके बारे में मैंने उनका क्या भविष्य होगा, क्या रोजी रोजगार होना चाहिए, क्या उनका चरित्र होगा, वो सारी बातें मैंने बताया। आज मैं बात करूंगा मार्च माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मासांक क्या होगा और उनको क्या रोजी रोजगार करना चाहिए जिसमें उनको सफलता मिलेगी, और उनके बारे में उनकी क्या भविष्य में क्या स्थिति होगी, वो सारी जानकारी दूंगा। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरी वीडियो आप जब भी सुने आप उसको शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सकें। अब मैं बात शुरू करता हूं मासांक 3 के बारे में। मासांक 3 किस महीने के लिए होता है, मैं उसके बारे में आपको पहले जानकारी देता हूं। मासांक 3 मार्च माह के लिए होता है। जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के मध्य होती है, उनकी पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि मीन होती है और मासांक 3 होते हैं। जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने की 3, 12, 21, 30 को हुआ है, तो उनका भी मूलांक 3 होता है। और यदि ऐसा संयोग हो तो उन व्यक्तियों पर अंक 3 का विशेष प्रभाव होता है। अंक 3 का अधिपति ग्रह गुरु होता है। और ध्यान रहे, इस अवधि के मध्य जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मासांक ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी कि 3 नंबर का ऋणात्मक होगा। और ये व्यक्ति सुशील, उदार, मुक्त हृदय, शांतशीत, दार्शनिक, ईमानदार, स्पष्टवादी, दयालु, मधुर स्वभाव के, कोमल और गहन सोच विचार करने वाले होते हैं। ये समाज में विचरता और विचरण करने वाले और सहायता करने वाले होते हैं। ये परिश्रमी होते हैं तथा शासन करने की भी इनकी इच्छा रखते हैं। ये बातचीत में निपुण होते हैं और दूसरों का सत्कार भी अच्छा करते हैं। स्वभाव में कुछ बेचैनी होती है तथा ये अपने कार्य की स्वयं ही आलोचना भी करते रहते हैं। इनके विचारों में परिवर्तन होता है और ये शीघ्र तय अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इनके समाज सेवा की भी भावना बहुत होती है। ये घमंड कम ही करते हैं और इनकी वाणी मधुर होती है। और ये भी देखा गया है कि इनकी मधुर वाणी में झूठ की मात्रा कुछ अधिक ही होती है। और पढ़ने लिखने में ये निपुण होते हैं। ये अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं और विज्ञान एवं साहित्य में इनका समान रुचि रखते हैं। भाई तथा बहनें अधिक होते हैं। भाई बहनों को पूरा लाभ देते हैं और सहायता करते हैं। इन्हें भाई बहनें संबंधियों में लाभ कम ही मिलता है। ये विदेश में भी जाते हैं और कई बार विदेशों में ही रह जाते हैं। और ये मिलनसार भी होते हैं, परंतु इनके मन की बात किसी को नहीं बताते। और मित्रों के प्रति ये वफादार होते हैं और जीवन में एक मित्र तो इनके साथ अवश्य विश्वासघात करता है। और विश्वासघात के साथ साथ इनके प्रेम संबंध स्थिर नहीं होते। ये विलासी भी होते हैं, परंतु अपने मान सम्मान का भी पूर्ण ध्यान रखते हैं। ये पूरे गुरु घंटाल होते हैं एक तरह से। ये माने प्राय इनका 2 विवाह योग भी बनता है और एक विवाह से तो ये परेशानी झेलनी पड़ती है। और विवाह उपरांत घर में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। घर में आकस्मिक घटनाएं घटित होती रहती हैं।
इनके बहुपुत्र और नौकर चाकर होते हैं। सुशील पत्नी इन्हें पूर्ण सुख प्रदान करती है। ये अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं तथा दूसरों को भी दावतें देते रहते हैं। इनका स्वास्थ्य प्राय ठीक ही रहता है, फिर भी जीवन में इनको गुप्तांग रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, निरुत्साह रोग, अनिद्रा, वात रोग, तंतु प्रणाली रोग, आंतों के विकार, पैर की सूजन विकार, रक्त विकार और हाजमे की खराबी की प्रबल संभावना रहती है। ये भविष्य की चिंता तो करते रहते हैं और कई बार निराशा भी हो जाते हैं। इस अंक वाली स्त्रियां धीर, गंभीर और मधुर स्वभाव की होती हैं। गृह कार्य में ये पूर्ण समर्थ होती हैं। ये घर की साज सज्जा में विशेष रुचि रखती हैं। उनकी प्रवृत्ति सृजनात्मक होती है तथा ये साहित्य संगीत में भी विशेष रुचि रखती हैं। ये कोमल एवं बहु प्रतिभावान होती हैं। ये दयालु व सम्मानीय होती हैं। क्षेत्र में ये बहुत सफल होती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की करती हैं। अब मैं इनके लिए बताता हूँ इनको कौन से व्यवसाय उपयुक्त होंगे इनके लिए। इनकी आर्थिक स्थिति प्राय अच्छी रहती है। गृह कार्यों में अधिक धन व्यय करना पड़ता है, इनको करते हैं ये, और ये लोगों में बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। एकाधिक कार्य में समान रूप से निपुण होते हैं। इनके आय के स्रोत भी एकाधिक होते हैं और स्त्रियों के माध्यम से भाग्योदय होने की भी संभावना होती है। प्राय भाग्योदय 18, 21, 25, 27 और 30वें वर्ष में होता है। ये आप नोट कर लें। और ये सभापति अथवा टैक्स संबंधी मुकदमों का भय रहता है और ये राजनीतिक, मंत्री, वकील, अध्यापक, प्रोफेसर, पुजारी, सन्यासी, कलाकार, डॉक्टर, निदेशक, नेवी तथा जहाजी कर्मचारी, समाज सेवक, व्यापारी, मछली, शराब, तेल व्यापारी और जादूगर, तांत्रिक, गुप्त विद्या के विशेषज्ञ, ज्योतिषी भी सफल होते हैं। और 19 फरवरी से 20 मार्च और 21 जून से लेकर 20 जुलाई और 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य जन्मे व्यक्तियों के साथ इनकी साझेदारी व्यापार सफल संबंध के रहते हैं। इसलिए इनको उन लोगों से ही साझेदारी करनी चाहिए जो मैंने जिनका जन्म इन तारीखों के इनके बीच में जो बताया कि 19 फरवरी से 20 मार्च या 21 जून से 20 जुलाई और 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच वाले व्यक्तियों के साथ साझेदारी करेंगे तो इनको लाभ होगा और पूर्ण सफलता मिलेगी। इनकी साझेदारी भी अच्छी रहेगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें बताई आज मासांक 3 के लिए, जिनका बर्थडे किसी भी वर्ष की मार्च माह में हुआ है। उन जातकों का क्या विषय होगा उसके बारे में मैंने पूर्ण जानकारी आपको दी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ में नहीं आई हो तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा जो चैनल है YouTube पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। साथ ही मेरा पेज भी है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से फेसबुक पर, उसके भी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। साथ ही पेज को भी लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे मित्र भी आपका लाभ उठा सकें और वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। भटकाव के रास्ते पर किसी के पास इधर उधर ना भटके, अपनी कुंडली अपने आप ही देख लें। मैंने ऐसी वीडियो अनेकों बना रखी हैं अपने चैनल पर, जो अपलोड कर रखी हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे शराब छुड़ाने के उपाय भी है, मंगल के भी, शनि के भी, कहाँ मंगल दोष बनता है, कहाँ नाड़ी दोष कटता है, कहाँ नाड़ी दोष होता है, अनेकों आपके जन्म नक्षत्र, आपकी जन्म राशि, आपका लगन राशि, उसके अनुसार मैंने काफी वीडियो और उपाय भी उस पर बनाकर अपलोड कर रखे हैं। आप उनको देखें और आप लाभ उठाएं, जिससे आपका जीवन सफल हो सके। साथ ही
मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन भी दबा रखा है, उन लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही जिन भाइयों को अभी सोच विचार की मुद्रा में कार्य कर रहे हैं कि मनोज भाई ज्योतिषाचार्य नाम के चैनल को हम सब्सक्राइब करें ना करें, तो मेरे मित्रों, मैं आपसे फिर वही बात करना चाहता हूं कि इसमें आपको सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा। केवल आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो मैं महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर नई नई देता रहता हूं, वो आपको सहज रूप से ही प्राप्त होती रहेंगी, जिससे आप उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में उनको अपनाकर सफल बना सकते हैं। अब मेरे मित्रों, मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा मैं आपसे एक नए विषय को लेकर। कल मैं बात करूंगा मासांग 9 के लिए, जिसका अप्रैल माह में जन्म हुआ है उनका मासांक 9 होता है। इसलिए मैं कल अप्रैल के महीने में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।